बीवी हो तो ऐसी। 2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोजाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा, यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सर अंजाम देता होगा। अब मसला था मेरा अपना। मैं पक्का नहीं कच्चा मुसलमान था। रोजाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अहलिया से कहा फजर में उठाने का, तो अहलिया हैरान कि ये आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा। खैर, इन्होंने मुझे अगले रोज फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांका और देखा दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वजू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रक्त सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रक्त फर्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फर्ज पढ़ते कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाअल्लाह, अब आप फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ लिया कीजिए। बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किसी नमाजी के हाथ में कचरे का शॉपर है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते मुसलसल पाबंदी से बाजबात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा, बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है। जब ही कचरा नहीं फेंक रहा, अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद ही आंख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था, लेकिन जुमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाजा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजमात फजर की नमाज पढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैंने इसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा बेटा बोला, अब्बू, आप इसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो आपका मोहसिन है, जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ने लग गए हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू, आपका वो मोहसिन कोई और नहीं बल्कि अम्मी हैं। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ये सबक सब बीवियों के लिए है। वो चाहे तो अपनी औलाद के अलावा अपने खावंद की भी तरबियत कर सकती हैं। हाँ, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हो। काश कि ये बात तेरे दिल में उतर जाए। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ लफ्ज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए। ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए। 1 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर तमाम उम्मत मुसलमा की मगफिरत की दुआ करें। अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम रिश्तेदारों, बुजुर्गों, हमसायों और उस्ताज़ा की मगफिरत फरमाए। इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन।